दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्विक बुक से संबंधित कई सारे टॉपिक्स और इसमें मैं कई टॉपिक्स यानी कई सवालों को कवर करने वाला हूँ। आज के टॉपिक में दोस्तों हम कवर करेंगे कि होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन क्विक बुक्स में कैसे करते हैं, कंपनी की कलर सेटिंग्स कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेट करें यानी डॉलर करेंसी हटा के INR करेंसी कैसे सेट की जाए, वेंडर्स क्या होते हैं ये मैं बताऊँगा, और वेंडर को क्रिएट कैसे करें, उनकी सेटिंग कैसे की जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर कैसे बनाते हैं और कस्टमर होते क्या हैं। ये सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं इस क्विक बुक चैप्टर 2 में, ठीक है। तो ये चैप्टर भी पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। जो लोग नए आए हैं उनको बताना चाहूँगा कि इससे पहले एक चैप्टर मैंने और बना रखा है, चैप्टर 1, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्विक बुक नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर लें और उसे प्ले करके देख लें। तो जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आने वाली हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, पूरी बात को समझने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आगे की इन्फॉर्मेशन क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीखेंगे कि होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन क्विक बुक्स में कैसे करते हैं, यानी क्विक बुक्स में होम स्क्रीन की सेटिंग कैसे की जाए। दोस्तों जब हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं क्विक बुक में, चाहे हम एक्सप्रेस सेटिंग करके कंपनी बना लें, चाहे हम डिटेल्ड सेटिंग करके कंपनी बना लें, तो कंपनी की पूरी सेटिंग होने के बाद ऐसा एक एनवायरनमेंट हमें दिखाई देता है। बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, जहाँ पर क्लिक करके हम डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन ओपन कर सकते हैं। हमें बार बार मेन्यू में नहीं जाना पड़ता। ऊपर मेन्यू भी दिए होते हैं, लेकिन होम पेज से यानी होम स्क्रीन से काम इजी हो जाता है। जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं या मोबाइल ओपन करते हैं तो पहले एक स्क्रीन आती है, मेन स्क्रीन। कंप्यूटर में अगर हम देखें तो एक स्क्रीन आती है जिसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कंप्यूटर ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है। डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स होते हैं, या आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कुछ आइकन्स ऐड कर पाते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं। वैसे क्विक बुक में भी आपको एक होम स्क्रीन मिलती है। होम स्क्रीन पर आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कुछ ऐड कर पाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो पहले से ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लिया आप उन्हें नहीं देखना चाहते, उस समय सेट कर दिया था, हटाना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से करें। इसके अलावा मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लाइव एग्जांपल में ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि कंपनी की कलर सेटिंग कैसे करें। ये बात भी मैं अभी उठाऊंगा, ठीक है। कलर सेटिंग करने पर जो हमारी विंडो दिखेगी वो थोड़ा नए कलर में दिखेगी, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर में दिख रही है, एक हल्के नीले कलर में दिख रही है। तो ये मैंने कलर सेटिंग किया हुआ है। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ से किया। कलर एक सेंस बनाता है दोस्तों। जैसे मान लिया हमारे पास 2 कंपनियाँ 3 कंपनी, हम बड़ा बिजनेस करते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कौन सी कंपनी पे काम करना है। तो कलर से भी हमें याद रहता है, बिना नाम पढ़े भी हमें दिमाग में आ जाता है कि चलो ये कंपनी में काम करना है। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करते हैं, मल्टीपल कंपनी बनाते हैं, मल्टीपल कंपनी यूज़ करते हैं, तो कलर सेटिंग बेहतर होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि बताया मैंने अभी, डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेट करते हैं। यानी हम इंडिया में रहते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, तो मैं बताऊंगा कि करेंसी को कैसे चेंज करें, डॉलर चेंज करके, ठीक है। और करेंसी सेट करने से आसानी ये होगी कि जब हम कोई बिलिंग करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन का बिल निकालेंगे, बनाएंगे, तो INR होने से हमें समझने में ईजी हो जाएगा। बार बार हमें कन्वर्ज़न नहीं करना पड़ेगा कि डॉलर से फिर INR में करें। डॉलर में भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो उससे बच जाएंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि होम स्क्रीन और इसके अलावा कलर सेटिंग और करेंसी भी कैसे सेट किया जाए। क्विक बुक में दोस्तों सेटिंग अगर हमें पता रहेगी तब हम आसानी से काम कर पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में जब भी हमें कोई काम पड़ेगा तो हमें सेटिंग की याद आती है। सेटिंग नहीं है, सीधे हम ट्रांजेक्शन करने लगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं पहले ही आपको सब सेटिंग बता देना चाहता हूँ
ताकि आगे चल के आपको किसी से पूछना ना पड़े, ना कहना पड़े किसी से, आप अपनी हेल्प खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये यूज़ किया जाए और कैसे काम करेगा ये। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेंडर्स क्या होते हैं, क्विक बुक में वेंडर्स क्या होते हैं। दोस्तों, क्विक बुक में वेंडर वो होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हम परचेज़ करते हैं, यानी जिस व्यक्ति से हम परचेज़ करते हैं क्विक बुक में उसे वेंडर कहा जाता है। जैसे हम टैली में किसी को सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिस व्यक्ति से हम परचेज़ करते हैं, यहाँ पे वेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेंडर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी होम स्क्रीन से या मेनू से हम उसे बनाना सीखेंगे। तो वेंडर कई टाइप के हो सकते हैं दोस्तों। अपने बिजनेस के नीड के आधार पर हम अलग अलग कैटेगरी में भी वेंडर्स को बांट सकते हैं। ठीक है, और वेंडर को कैटेगरी में बनाना भी मैं आपको दिखा दूंगा। कैटेगरी बनाने से वेंडर्स की क्या होता है कि टाइम हमारी बचत होती है, टाइम की सेविंग होती है, ढूंढने में आसानी हो जाती है कि भाई कौन से व्यक्ति से किस पर्पज़ से हमने डीलिंग किया था। तो ये सारी बातें आती हैं। तो वेंडर को कैसे क्रिएट करें, उनको कैसे कैटेगराइज करें, उन्हें कैसे मैनेज करें, ये सारी बातें भी मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल में बताऊंगा। ठीक है, तो लाइव एग्जांपल करने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता था कि ये कैसे किया जाता है। ये चीज़ें क्या होती हैं ना, जब चीज़ों को आप समझ लेंगे तब आगे आप करेंगे, तो मुझे बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो वेंडर के बारे में आप समझ गए होंगे, जिस पार्टी से हम परचेज़ करते हैं, जिनसे हम परचेज़ करते हैं वो हमारे लिए वेंडर्स होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और समझ लेते हैं। पहले एक बात और दिमाग में आनी चाहिए कि कस्टमर क्या होता है। कस्टमर आप समझते हैं ग्राहक होता है, ये नाम सुना हुआ लगता है। तो जैसे कि कस्टमर ग्राहक होता है, तो उसी प्रकार क्विक बुक में भी ऐसे लोग जिनसे हम जिनको हम सेल करते हैं, ठीक है, जिनसे परचेज़ करते थे वो हमारे वेंडर थे, और जिनको हम सेल करते हैं यानी बेचते हैं, जो हमारा सामान खरीदते हैं हमारे नज़र में, हम उनको बेचते हैं, हमारा लेते हैं, तो वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वेंडर्स बताया, वो तो आगे चल के बनाएंगे हम। वेंडर को भी अलग अलग कैटेगरी में अपनी सुविधा के अनुसार बांट देते हैं, वैसे ही कस्टमर्स को भी अपनी सुविधा के अनुसार कई कैटेगरी में भागों में बांट सकते हैं, ग्रुप में बांट पाएंगे। हाँ, जैसे लिखा हुआ है वेंडर्स हु आर कस्टमर्स, तो लिखा हुआ है व्हेन ए पर्सन और कंपनी इज इनिशियली एंटर्ड इनटू क्विक बुक्स एज ए कस्टमर एंड लेटर फंक्शन एज ए वेंडर। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी के नाम को हम क्विक बुक में इंटर कर देते हैं, हाँ, उसे कस्टमर के तौर पे, यानी जब उसका नाम हमने ऐड किया था लिस्ट में, अपनी एंट्री की थी, तो वो कस्टमर था। बाद में हम उससे परचेज़ भी करने लगे तो वो हमारा वेंडर भी हो सकता है। तो कस्टमर वेंडर हो सकता है, वेंडर कस्टमर हो सकता है, वो भी मैं आपको लाइव एग्जांपल में बताऊंगा। इन सभी बातों को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि लाइव एग्जांपल टैली में क्विक बुक में कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। एग्जांपल 1 में सबसे पहले बताऊंगा होम स्क्रीन का सेटअप कैसे करते हैं। तो दोस्तों, होम स्क्रीन का सेटअप देख सकते हैं, ये लाइव एग्जांपल है। मैंने क्विक बुक्स खोल रखा है। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइकॉन्स हैं, जैसे डेस्कटॉप्स पर होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले जब कंपनी क्रिएट की थी तो मैंने ये सब आइकॉन सेट कर लिए थे अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन मान लिया मैं कोई आइकॉन हटाना चाहता हूँ या उसे दोबारा फिर से लाऊंगा रिस्टोर करके। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वही सवाल उठता। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग करने के लिए एडिट मेनू ऊपर होता है, यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाना है आपको। ठीक है, प्रेफरेंसेस में आपको लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे लिस्ट में। यहाँ से आपको डेस्कटॉप व्यू पर जाना है, यहाँ से कंपनी प्रेफरेंसेस में जाना है आपको, साइड में जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखें दोस्तों, डेस्कटॉप पे कुछ आइकॉन्स ऐसे हैं जैसे होते हैं कंप्यूटर में, उनको नहीं हटा सकते हैं, उनको ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ को हटाया जा सकता है। तो जो हटाने लायक हैं उनके नाम नीचे यहाँ पे दिए होते हैं, जिनको आप हटा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, वापस भी रिस्टोर कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऑन दिखा रहा है यहाँ पे,
तो ये होम स्क्रीन के शॉर्टकट्स हैं जो ऑन हैं, मतलब अभी चल रहे हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर हम चाहें तो उसे हम डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं ये हटाना चाहता हूँ मैनेज सेल टैक्स, तो मैनेज सेल टैक्स ऑप्शन मुझे हटाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा मैनेज सेल टैक्स पे, और ये ऑप्शन यहाँ पे इसको नो कर दूँगा। नो करके मैं ओके कर दूँगा। ओके करने पर कंफर्म कर दूँगा और कह रहा सभी विंडो क्लोज़ हो जाएंगे। तो एक बार ऑटोमेटिकली सारी विंडोज़ बंद हो जाएंगी। बंद होने के बाद हम दोबारा इसे होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे यानी साइड में ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन गायब हो जाता है, नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उस ऑप्शन को हटा दिया। दोबारा सेम वहीं पे जाना है आपको, प्रेफरेंसेस में ही, और यहाँ से सेम डेस्कटॉप व्यू पर, और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाकर आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करके भी आपको ओके करना पड़ेगा, यस करके, ठीक है। सेम प्रोसेस है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिखेंगे रिस्टोर करने के, आप टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। एक बार क्लोज़ होगा। अब क्लोज़ होने के बाद फिर से जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन वापस रिस्टोर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि कैसे होम स्क्रीन का सेटअप कर सकते हैं। ऐसे ही जो आइकन्स आपको हटाने हैं उन्हें आप हटा पाएंगे। सभी आइकन्स नहीं हटा सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 अब हम देखेंगे कलर सेटिंग कैसे करते हैं। कलर सेटिंग करने से मैंने बताया कि थोड़ा आसानी होती है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ हैं, इस पहचानने में आसानी होती है, ढूंढने में आसानी होती है, याद रखने में आसानी होती है। कलर सेंस बनाता है, इजी टू रिमेंबर, कई बार मैंने बताया। तो चलिए करते हैं, कलर सेटिंग देख लेते हैं। इसके लिए भी हमें सेम जगह जाना होगा, एडिट प्रेफरेंसेस में। साइड में ऑप्शन हम ढूंढेंगे वही डेस्कटॉप पे हो, और यहाँ पर अब की बार हम प्रेफरेंसेस में ही रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो कंपनी फुल कलर स्कीम लिखा होगा, यहाँ से आपको कलर्स मिल जाएंगे। जो भी कलर आप क्लिक करेंगे वो शो करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो भी कलर आपको सेट करना है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग कलर आप सेट कर सकते हैं। ये रहा, तो कोई भी कलर मैं छोड़कर ओके कर दूंगा तो वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर सेटिंग होती है, और आप जितना चाहें कलर अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई एक कलर आप पर्टिकुलरली चेंज कर लेंगे तो सफिशिएंट होता है। मल्टीपल कंपनी आपके पास है तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट करेंसी कैसे सेट करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया, करेंसी सेट करने से अच्छा रहता है, इजी होता है, हमें बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ता डॉलर से। तो दोस्तों करेंसी सेट करना कैसे होता है वो भी अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए भी हम क्विक बुक में आ जाएंगे। सारे ऑप्शंस आपको एडिट प्रेफरेंसेस में लगभग मिलते हैं, यहाँ से ही सेटिंग होती है लगभग। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में आना है, लिस्ट में ऑप्शंस होंगे, यहाँ से आपको मल्टीपल करेंसीज ऑप्शंस पर जाना है। मल्टीपल करेंसी ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पर लिखा है ट्रैक मल्टीपल करेंसीज इन द कंपनी साइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ नो ओनली वन करेंसी, यानी एक ही करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें यानी डॉलर लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल करेंसी लगानी है। एक बार वार्निंग मैसेज आता है कि अगर आपने ये अप्लाई किया तो फिर दोबारा आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने ये सेटिंग अप्लाई कर दी तो आप दोबारा इस सेटिंग को नहीं हटा पाएंगे। ये परमानेंट सेटिंग हो जाती है क्विक बुक में। तो एक बार अगर आप ये सेटिंग करने जा रहे हैं मल्टीपल करेंसी वाला, ठीक है, और देन वन वाला, तो आप एक बार कंपनी का बैकअप ले लें। अपने बैकअप लेने के लिए आपको फाइल मेनू पर जाना है, और यहाँ से जा कर के क्रिएट लोकल बैकअप आपको क्लिक करना है, ठीक है। बैकअप लेने से क्या होगा, अगर प्रॉब्लम आएगी या कोई भी चीज़ रिस्टोर नहीं हो तो रिस्टोर कर लेंगे। तो करने से पहले करना है, तो लोकल बैकअप ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। लोकेशन पूछेगा कहाँ पर बैकअप लेना है, तो बैकअप लोकेशन आप बता सकते हैं कहीं पर भी। अभी तो मैं टेम्परेरी आपको समझाने के लिए कोई बैकअप ले लेता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पर आकर मैं डेस्कटॉप पर ही अभी बैकअप ले लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पर आकर मैं एक कोई फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मैं इसी में बैकअप रख लूँगा। ध्यान रहे बैकअप लेने से पहले कोई फ़ोल्डर बना लेना, पूरे डेस्कटॉप पे नहीं फैला देना, नहीं तो पूरा गंदा लगेगा। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ से उस फोल्डर को ब्राउज़ कर लूँगा डेस्कटॉप पर जाके, ताकि इसी फोल्डर के अंदर मेरा बैकअप रहे।
ठीक है, मैंने अभी करेंसी की सेटिंग की नहीं है, लेकिन मैं अभी करूँगा बैकअप लेने के बाद सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लगा रहने देना और ओके कर देना। ठीक है, और जो भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पहले ही ऑप्शन दबाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद सेव करने के लिए कहेगा तो उसी फोल्डर में सेव करेगा, बस आपको सेव बटन दबा देनी है। इसके बाद थोड़ी देर में बैकअप हो जाएगा, बैकअप लेने लगेगा। ठीक है, पूरा बैकअप होने देना, बीच में कैंसिल नहीं करना। जब पूरा बैकअप हो जाएगा तो ये ऑप्शन खुद ही हट जाएगा। देखिए ये बैकअप हो रहा है, परसेंटेज दिखा रहा। तो बैकअप पूरा होने देंगे, बैकअप होने के बाद मैसेज आ जाएगा तो ओके कर देंगे। तो देखिए बैकअप हो गया कंपनी का, यानी हमारी कंपनी इस स्टेट में सुरक्षित हो गई है। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाद में हम रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है, ये बैकअप फाइल है, इसे कहीं भी आप बाद में कॉपी कर लें, पेन ड्राइव में कर लें, CD में रख लें, कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपका डिलीट ना हो। अब प्रेफरेंसेस में आते हैं, दोबारा हम करेंसी में चलेंगे। मल्टीपल करेंसीज ऑप्शन पर हम आते हैं। यहाँ पे करेंसी प्रेफरेंसेस में जाते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे US डॉलर लगा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोर करेंसीज़ पे हमें जाना है, और मोर करेंसीज़ पर आने के बाद लिस्ट में हमें ढूंढ लेना है INR, इंडिया का नाम ढूंढना है हमें। तो मैं देखता हूँ इंडियन रुपीज़, आप देखें नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन रुपीज़, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेक इट एक्टिव कर लेना है, या यूज़ इट वंस, या मेक इट एक्टिव कर लेना। एक्टिव का मतलब ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यूज़ इट वंस लगाएंगे तो वो बार बार हट जाएगा, तो आपको इसे एक्टिव कर लेना है, यस कर देना। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे वही वार्निंग देता है जो कि मैंने पहले बताया आपको, यस कर देना। तो इस तरीके से इंडियन रुपीज़ सेट करके मैं ओके कर देता हूँ, फिर ओके कर दूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सेट हो गया, सेव हो गया। मैंने US डॉलर्स के साथ साथ करेंसी भी लगा दी। हर जगह तो नहीं अप्लाई होगा, कहीं कहीं US डॉलर आएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको इंडियन करेंसीज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में आके। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है मैं अगले चैप्टर में बताऊँगा आपको। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंसीज INR में आपकी शो कर रही हैं, यानी ये ऑप्शन अप्लाई होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप इंडियन करेंसी में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस अगर हम वहीं पर जाएं तो आप देख सकते हैं यू आर करंटली ट्रैकिंग मल्टीपल करेंसीज इन क्विक बुक, और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दे रहा, डिसेबल्ड हो गया, यानी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है अप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो अगर मान लिया आपको फिर से पहले जैसी सेटिंग चाहिए तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, वहीं चले जाएंगे जहाँ से आपने बैकअप लिया था, या आप क्लोज़ कर सकते हैं कंपनी को। कंपनी को जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद आपको रिस्टोर या बैकअप कॉपी आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको वापस रिस्टोर करना है तो लोकल बैकअप में जाके उसी फोल्डर पे आपको ब्राउज़ करना है और उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने बैकअप में बनाई थी। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म करना है आपको कहाँ सेव करना है। तो अगर पहले से उसी नाम से कंपनी बनाई थी, सेव की थी, तो नाम आप शायद चेंज कर लें। अगर नहीं करेंगे तो उसी पे ओवरराइट कर देगा। तो नाम चेंज कर लिया मैंने। तो इस तरीके से ये बैकअप रिस्टोर हो जाएगा थोड़ी देर में, और कंपनी की सारी सेटिंग पहले जैसी वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैंने करेंसी चेंज किया था तो रिस्टोर करने का क्या फ़ायदा, यही फ़ायदा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से पहले जैसी पहले वाली सेटिंग वापस आ गई है जब मैंने करेंसी सेटिंग नहीं की थी। तो मैं यहाँ से वापस रिस्टोर कर पाऊँगा। तो इस तरीके से आपने देखा करेंसी सेट कैसे करते हैं, बैकअप रिस्टोर कैसे लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे वेंडर्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 में वेंडर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। वेंडर जिनसे हम परचेज़ करते हैं जिन लोगों से। तो वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, वेंडर के लिए होम स्क्रीन पर भी जाके या वेंडर के मेन्यू में जाके आप वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। क्विक बुक में वेंडर ऑप्शन दबा सकते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ होम स्क्रीन से ही। तो यहाँ पर जैसे करेंगे एक विंडो आ जाएगी वेंडर इन्फॉर्मेशन नाम की। अभी यहाँ पे कोई वेंडर मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे न्यू वेंडर पर जाना है ऊपर आपको। यहाँ से न्यू वेंडर ऐड कर लेना है। ठीक है,
मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंगल वेंडर ऐड करूँगा। यहाँ पे वेंडर को कोई नाम डालना है, जैसे कोई फॉर्म होता है वैसे एक सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा। मैं यहाँ पे मनीष कुमार के नाम से एक वेंडर बना देता हूँ। यहाँ पे डेट वगैरह वही रहने देता हूँ मैं, आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से कब से ज्वाइन किया। ठीक है, कोई भी डेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैलेंडर दिया होता है तो अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमर की डेट आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी नेम डाल दें, अगर कस्टमर बड़ा है और उसकी कोई कंपनी भी वेंडर बड़ा है और कंपनी भी है उसकी, तो कंपनी के नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कभी कभी सेम नाम से होता है तो कस्टमर का सेम नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे उसके नाम को पार्ट में डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम करके मिस्टर या जो भी हो। तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के हिसाब से, जैसे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट वगैरह मोबाइल में सेव करते हैं तो उस हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, मोबाइल, फैक्स जो भी डिटेल हो वो आप फिलअप कर सकते हैं। नाम डालना और डेट वगैरह डालना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत भर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको फिलअप कर देना है। तो मैंने ये सारी डिटेल फिलअप कर दी जो भी थी, और भी आप ऐड कर सकते हैं फिलअप करके। तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे कॉपी का तो ऑप्शन आ जाएगा बगल में, और आप एड्रेस, बिलिंग डिटेल वगैरह भी सेम ही रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको भरना हो, सिंपल सा है, बार बार भरना नहीं हो, ये भी कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स भर देता हूँ, यहाँ पे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं ये ऐसे फिल कर देना है, और कुछ छोड़ भी सकते हैं अगर आपको टाइम ना हो तो, लेकिन अभी पहली बार हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें फिलअप करना ज़रूरी है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने लगभग भर दिए थोड़े बहुत। इसके अलावा नीचे बहुत सारे ऑप्शन और भी देता है। पेमेंट सेटिंग, उसका अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं, उसकी टैक्स सेटिंग, अकाउंट सेटिंग ऐड कर सकते हैं, किस टाइप का अकाउंट में वो है, मतलब वो कस्टमर आपसे किस तरह का चार्ट ऑफ अकाउंट, मतलब किस तरह की डीलिंग उसके साथ आप करते हैं, उसकी कैटेगरी बना सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो वेंडर के ऊपर खर्चे करते हैं, वेंडर आपको इनकम देता है या किस तरह का वेंडर है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। याद करें टैली में जब भी हम कोई लेज़र बनाते हैं तो हमें उसका अंडर लगाना होता है, तो वैसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऑप्शनल होता है, अगर हम चाहें तो लगाएं, अगर चाहें तो ना लगाएं। तो यहाँ पे सेल्स सॉफ्टवेयर मैंने मान लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ कंप्यूटर से जुड़ी कुछ वस्तुओं का लेन देन करता हूँ, यानी इसलिए वेंडर मैंने इसको बनाया है क्योंकि मैं इसके साथ कंप्यूटर का लेन देन करता हूँ, तो भी चलेगा। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफिस सप्लायर के नाम से लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे लिस्ट में दिए हुए हैं, तो जिस कैटेगरी में आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर एक्सपीरियंस में मैंने इसी कैटेगरी लगा दी, ऑफिस सप्लायर। यानी जितनी बार भी आप सेट करेंगे तो कैटेगरीज का ही पूछता चला जाता है, तो एक या दो कैटेगरी लगा दें तो बेहतर होता है, तो उस लिस्ट में बाद में उसका नाम शो करेगा। इसके अलावा मैंने उसका सप्लायर में नाम ऐड कर दिया, तो इस तरीके से ये क्रिएट हो जाता है। ओके कर देंगे, ठीक है, तो वेंडर हमारा सेव हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से मनीष कुमार के नाम से मेरा एक वेंडर क्रिएट हो गया। वेंडर की हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से कंप्यूटर से ब्राउज़ कर लेंगे। कहीं भी कोई फ़ोटो अगर आपने रखी है तो आप उस फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे तो फ़ोटो ऐड हो जाती है। फ़ोटो कभी देखना चाहें तो अटैचमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, फ़ोटो पर डबल क्लिक करेंगे तो वेंडर की फ़ोटो भी आपके साथ में ऐड रहेगी, तो इससे किसी वेंडर को पहचानने में भी ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि वेंडर की फ़ोटो हम कैसे ऐड करते हैं, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। वेंडर की फ़ोटो वगैरह सब चीज़ों को सेटिंग करने के बाद, सारी ऑप्शन को सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रिंट करूँगा तो ये वेंडर की एक लिस्ट आ जाएगी। वेंडर का जो भी डिटेल होगा, जो भी बायोडाटा होगा, वो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। प्रिंटर है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम प्रिंट नहीं करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया वेंडर की कैटेगरीज कैसे बनाते हैं अपने हिसाब से। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर भी वेंडर के जैसे ही होता है, बस इतनी फ़र्क होती है कि
कस्टमर हमसे सामान लेता है, वेंडर से लेते हैं, तो कस्टमर को हम सेल करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कस्टमर कैसे बनाएं, तो मैं वेंडर क्लोज कर देता हूँ। कस्टमर बनाने के लिए आप यहाँ पे देखें, होम स्क्रीन पे कस्टमर ऑप्शन दिया हुआ है, या आप मेनू पे जाके भी कस्टमर ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू कस्टमर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टैली में सन्डी डेप्टर्स होता है, वैसे यहाँ पे कस्टमर होता है। तो यहाँ पे न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वेंडर के जैसे एक फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम ऐड करना है। कस्टमर का नाम ऐड करने के लिए कस्टमर का कोई भी नाम आप टाइप कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे राकेश कुमार के रमन कुमार के नाम से मैंने कस्टमर बनाया। कस्टमर की कंपनी का नाम मैं उसी नाम से डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसी नाम से उसी कंपनी बना दी। इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मैं डाल देता हूँ। ज़्यादा नहीं भरूँगा, मैं थोड़ा सी जानकारी भर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। वैसे ही फॉर्म है, तो इसको मैं यहाँ पे फिलअप कर दूँगा थोड़ी बहुत। जैसे जैसे मैं भरता हूँ आप नीचे देख सकते हैं एक डिटेल बन जाती बॉक्स में। तो जॉब टाइटल जो भी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं इसके साथ कोई भी लेन देन करता हूँ तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट है मेरा, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेट कर दिया। तो कॉपी कर लेंगे, उसकी डिटेल, उसका पता होता है, एड्रेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। वैसे ही इस तरीके से कस्टमर भी क्रिएट हो गया। इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, या आप उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको बताया। प्रिंट भी कर सकते हैं उसकी डिटेल बाद में कभी चाहें तो। और अभी मैं प्रीव्यू निकाल के देख लेता हूँ। बिल्कुल वैसे ही, अभी तो कोई डिटेल है नहीं, मैंने भरा नहीं, ज़्यादा समझा ही रहा था। तो आप देख सकते हैं इसका भी प्रीव्यू होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि वेंडर या कस्टमर क्या होते हैं, वेंडर कस्टमर कहाँ सेट करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे कोई बुक्स में, तो हमें एक बार कस्टमर या वेंडर बनाना होता है। एक बार आप बना के ऐड कर लेंगे तो बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिले।